और ये लेक्चर मैंने रिकॉर्डेड भी डाल रखा है, अगर आप देखना चाहे तो दोबारा देख सकते हो इस लेक्चर को बेटा। देखिएगा जरा ध्यान से। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसको हम जीसीडी बोलते हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। आर यू गेटिंग दिस? देखिए ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये क्या है, जरा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं, फिर इसके बाद टॉपिक पे आएंगे। मान लो 2 और 4 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जो दोनों को डिवाइड करता हो? कैन आई से देयर एचसीएफ इज 2? प्लीज टेल मी। हाँ जी, जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो, कॉमन फैक्टर हो, और इनमें सबसे बड़ा वही है, क्योंकि 4 तो हो नहीं सकता। आर यू गेटिंग इट? यस सर। अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूं, जरा ध्यान से समझिएगा प्लीज, 3 और 5, तो क्या आएगा एचसीएफ? 1। ऐसे नंबर्स को आप को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। दैट इज इफ HCF of any two number A and B is 1, then A and B are co-prime numbers. Then A and B are co-prime numbers. Is that okay? समझ में आ रही बात? हाँ जी। अब लेकिन यार ये तो हम बड़े छोटे छोटे नंबर है जिसको हम सोच पा रहे हैं। अगर आप सोचे, देखिए अगर मैं आपसे कहूँगा यार 5 और 10 का HCF बताओ, तो आप इमीडिएटली कह देंगे सर HCF इसका 5 आएगा। इज दैट ओके बेटा? बता पा रहे हो ना इजीली? हाँ जी। यस सर। तो अगर मान लो मैं अब आपको एक सीधा सा एक एग्जांपल दूं कि फाइंड द HCF ऑफ 117 and 45, तो यहाँ सोचना पड़ेगा, तो यहाँ कोई ना कोई एल्गोरिदम बनानी पड़ेगी। तो एल्गोरिदम क्या है मैं पहले आपको समझा रहा हूँ। हम यहाँ यूक्लिड लेमा से ही करेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल रिपीटेड डिवीजन। तो कैसे निकालते हैं तो समझना। आपने यूक्लिड लेमा पढ़ा था? प्लीज टेल मी बेटा, पढ़ा था ना? क्या यस सर। क्या था यूक्लिड लेमा? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब क्या था? आपने क्या किया था, इस A को किससे डिवाइड किया था भाई? प्लीज टेल मी। बी से। तो ये आपका यहाँ Q आ गया था और यहाँ रिमाइंडर आ गया था। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि इफ दिस रिमाइंडर इज 0, दिस रिमाइंडर इज 0, देन GCD इज क्या? बताइए जरा। A आ जाएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज टेल मी बेटा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो लेकिन अगर इफ दिस R इज नॉट इक्वल टू 0, और हम मान के चल रही है कि देन लेट रिमाइंडर बी R1। मान लीजिए ये हमारा R1 आया सपोज, या R ही ले लीजिए, R ले लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे समझिएगा। B था, A था, Q था, ये आपका रिमाइंडर आया। ये रिमाइंडर R आपका नेक्स्ट क्या बन जाएगा? डिवाइजर, और B को डिवाइड करेंगे। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। आर यू गेटिंग दिस बेटा? सर ये हमने क्यों किया? ये प्रोसेस है इसका जो समझा रहा हूँ। जो रिमाइंडर आया है उसको नेक्स्ट डिवाइजर बना देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको फिर डिवाइड किया। मान लीजिए नया क्वोशिएंट आया Q1 और नया रिमाइंडर आया R1। अगर मैं कह देता हूं कि इफ दिस R1 इज 0, देन R इज GCD, एंड इफ नॉट, इफ R1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर इस प्रोसेस को फिर कंटिन्यू करेंगे। यानी कि अब आपका नेक्स्ट डिवाइजर क्या बन जाएगा? R1।
आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। और डिवाइजर ऊपर वाले स्टेप में डाउट है। यार देखो, यस मैं सिंपल एक काम करता हूँ, साथ साथ क्वेश्चन कराता जा रहा सर ऊपर जीसीडी बी नहीं होगा? हूँ। हाँ हाँ सॉरी, जीसीडी बी होगा, यस यू आर राइट, मैंने ए लिख दिया, बी होगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, साथ साथ इसका निकाल रहा हूँ। देखिए 117 को आप 45 से डिवाइड करिए, कितने पे जाएगा भाई? प्लीज टेल मी। 2 पे जाएगा। कितना आया रिमाइंडर? प्लीज टेल मी। 27 तो 27 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस 27 से 45 को डिवाइड करो, कितने पे जाएगा? 1 पे। अब रिमाइंडर कितना आया भाई? 18। अब इस 18 से आप 27 को डिवाइड करो, कितने पे जाएगा? 1 पे। अब रिमाइंडर कितना आया? 9। कब तक डिवाइड करना है? जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाता है। अब आया 18, कितने पे जाएगा? अब बताओ रिमाइंडर कितना आया? 0। इज दैट सर ओके? 0 तो इसका जीसीडी क्या आ गया? 9। आर यू गेटिंग इट? सो यू विल से दैट एचसीएफ ऑफ किस किस का निकाल रहे थे हम? 117 एंड 45 इज 9। तो जैसे मैं यहां करता जा रहा था, अगर ये R1 नॉट इक्वल टू 0 है तो आप क्या करोगे? R को फिर डिवाइड करोगे R1 से। मान लीजिए नया क्वोशिएंट आया Q2 और नया रिमाइंडर आया R2, तो यू कैन से दैट इफ दिस R2 is equal to 0, then R2 is GCD. If not, then continue. तो सर अगर समझ आ गया। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक्चुअल में आपकी सीक्वेंस क्या बनती जा रही थी। अगर आप नोटिस करें, आपका पहला रिमाइंडर R आया, फिर आया R1, फिर आया R2। दिस सीक्वेंस शुड टेंड्स टू 0 और नॉट? हाँ जी, जहां ये 0 हो गया वही Yes, sir. GCD। So this is the algorithm. I hope now it is much clear बेटा। Are you getting this? इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। मैं यहाँ एक काम कीजिएगा, पहले यहाँ तक का ले लीजिए। डन? Yes, sir. ये भी ले लीजिए भाई, ये पूरा दिलवा देता हूँ एक साथ। ये भी ले लीजिए। डन? Yes, sir. तो प्रोसेस समझ में आया या नहीं आया बेटा? Yes, sir. तो अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपसे ऐसे आ जाए, देखिए प्लीज एक बात समझिएगा कैसे करेंगे। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं और उसमें पूरा यूक्लिड एल्गोरिदम हम स्टेट करते जाएंगे, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन ये है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to find HCF of 210 and 55। तो यार हम पहले यूक्लिड से करेंगे, तो हम क्या करेंगे? नंबर कौन सा नंबर छोटा उसी से डिवाइड करेंगे ना। 55 से डिवाइड करेंगे Yes, sir. तो कितने पे जाएगा यार, जरा बताओ? 3 पे जाएगा। Sir 3. तो 165। रिमाइंडर कितना आया बेटा? 45। अब आप इसको साथ साथ लिखते भी जाएंगे। 210 इज इक्वल टू किसके बराबर आया बेटा? 55 इंटू 3 प्लस 45। इज दैट ओके? दिस इज योर स्टेप 1। गॉट इट? स्टेप 2 में अब आपका डिवाइजर क्या बन जाएगा बताएंगे जरा? 45 और डिविडेंड क्या बनेगा? 55। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। Yes, sir. कितने पे जाएगा? 1 पे। तो 45 कितना आया बेटा? 10।
अब यहाँ फिर स्टेट करेंगे आप, आपने 55 को कैसे एक्सप्रेस किया, 45 इंटू 1 प्लस योर रिमाइंडर 10। अब तीसरे स्टेप में अब आपका क्या आएगा बताओ जरा, डिवाइजर क्या बन जाएगा 10, 10 ये अब ये 4 पे जाएगा बेटा, रिमाइंडर फिर 5 आ गया। अगेन यू विल राइट द डिवीजन एल्गोरिदम। नाउ एट द फोर्थ स्टेप what you will obtain, your next divisor is 5, dividend is 10, तो 2 पे चला जाएगा, remainder is 0। so what is GCD बेटा, please tell me, आपने क्या देखा, Sir, 5. 5. so you can say that GCD is 5। I hope now it is much clear बेटा, समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें थोड़े से मैं टिपिकल क्वेश्चन करवा रहा हूं, उनको देखिएगा। डन बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ओके। देखिए यही क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को कई बार ऐसे रीस्टेट कर देते हैं, मैं रीस्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। कहता इफ द HCF ऑफ 210 and 55 is expressible in the form 210 into 5 plus 55y, the question is find y। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी। तो No, sir. क्या इन्होंने क्या कहा कि इन दो नंबर का जो HCF है वो ऐसे एक कॉम्बिनेशन में है, तो आपने अभी अभी क्या निकाला है, सिंस HCF ऑफ 210 एंड 55 इज इक्वल टू 5। लेकिन ये भी कह रहा है कि जो इसका HCF है 210 और 55 वो ऐसे भी एक्सप्रेस कर रखा है, तो ये दोनों चीज इक्वल नहीं आएंगी क्या? प्लीज टेल मी। हाँ जी, कैन वी इक्वेट देम? 5 इक्वल टू 210 इंटू 5 प्लस 55y, इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir. तो अब जरा इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। 5 माइनस 210 इंटू 5 इज इक्वल टू 55 भाई, ये कितना बनेगा भाई? 5 माइनस 0.5, इज दैट ओके? इट इज नथिंग बट माइनस 1045 अपॉन 55, कितने पे जाएगा जरा बताओ मुझे भाई। हाँ जी, Sir, 9. तो y इज योर माइनस 19। गॉट इट? तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो अगर आपसे इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछ रहा तो पहले आप HCF निकालेंगे फिर इक्वेट करेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ जी। Yes, sir. तो कई बार क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये नहीं है कि मतलब कि यार क्वेश्चन नहीं होगा या ऐसा। और देखिएगा, डन? हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब थोड़ा सा और टिपिकल लेवल पे आ रहा हूं मैं क्वेश्चन के, वो भी देखिएगा, समझिए। और टिपिकल लेवल क्या है? कहता है फाइंड द HCF ऑफ
81 and 237 and express it as linear combination of 81 and 237। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझना, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। मैं एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूं, प्लीज आराम से समझना। व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी? अगर कोई दो नंबर है, व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, यानी कि दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। तो अगर मुझे इसको एक्सप्रेस करना है 81 और 237, तो यानी कि इसका जो HCF आएगा, आराम से समझना, यानी HCF ऑफ 81 एंड 237 को मुझे कुछ ऐसे एक्सप्रेस करना है, सम 81x प्लस 237y। इज दैट ओके? एंड वेयर x and y आर इंटीजर। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. where x and y are integer, they may be positive or negative। डेफिनेशन क्लियर हुई भाई? पहले मुझे बताओ जरा, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो यार हम पहला काम तो हमारा क्या है, इसका HCF ही निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे उसका जुगाड़ कैसे बनाते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ जी। तो लेट अस डू स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, 81 और 237 का HCF निकालना है। तो 237 को 81 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा भाई? 2 पे जाएगा, 162, 5 आ जाएगा और यहां से 7 आ जाएगा। इज दैट ओके भाई? तो अभी आपने 237 को कैसे एक्सप्रेस किया वो भी साथ साथ लिखते जाएंगे। 81 इंटू 2 प्लस 75, लेट दिस इक्वेशन बी 1। क्लियर है बेटा? हाँ जी। देन कम टू द स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? अब आपका नेक्स्ट डिवाइजर क्या आएगा बेटा? 75। इज दैट ओके? एंड डिवाइजर इज 81, कितने पे जाएगा? 1 पे। 1. तो अब आपका नेक्स्ट रिमाइंडर कितना आ गया? 6। तो इसको भी पहले यूक्लिड लेमा से लिख दीजिए। लेट दिस रिलेशन बी 2। गॉट इट? हाँ जी बेटा। Yes, sir. देन स्टेप 3। स्टेप 3 में अब आप क्या करेंगे? अब आपका नेक्स्ट डिवाइजर क्या आ जाएगा बेटा? 6 और डिविडेंड 75, कितने पे जाएगा? 12 पे। Yes, sir. योर नेक्स्ट रिमाइंडर इज 3। इसको भी एक्सप्रेस कर दो। 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3। क्लियर है बेटा? लेट इट बी इक्वेशन 3। नाउ स्टेप नंबर 4। अब आपका नेक्स्ट डिवाइजर कितना आएगा बेटा? 3। ये 2 पे चला जाएगा। तो आपने क्या देखा? आपका GCD क्या आ गया भाई? व्हाट इज HCF? इज 3। प्लीज टेल मी। तो हमने 6 को कैसे एक्सप्रेस किया बेटा? 3 इंटू 2 प्लस 0। क्लियर है? प्लीज टेल मी। दिस इज आवर रिलेशन 4। यहां तक ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है आप बताना जरा, प्लीज टेल मी। अब मैं क्या करूंगा, आराम से देखना प्लीज। फ्रॉम रिलेशन 2 जो 6 की वैल्यू आई, कैन आई राइट 6 इज इक्वल टू 81 माइनस 75 इंटू 1? प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई। बताओ बेटा। Yes, sir. तो ये हमने इसको ऐसे एक्सप्रेस किया।
इज दैट ओके? ओके, अब देखिएगा, अब हम इसको कैसे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में तोड़ेंगे। ओके, और थर्ड रिलेशन से हमारे पास क्या आ रहा वो भी देख लीजिए। फ्रॉम 3, कैन वी राइट ओवर 3 एज, ध्यान से देखना, 75 माइनस 6 इंटू 12, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब मैं इस 3 इक्वल टू 75, अब 6 की वैल्यू यहां से उठा के रख दे। यहां से क्या है, 6 किसके बराबर है, ध्यान से देखना। कैन वी राइट दिस एज 81 माइनस 75 इंटू 1 इंटू 12, प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. यहां तक ठीक है, प्लीज टेल मी। अब आप रिलेशन 1 में आइएगा। रिलेशन 1 में हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखिए। व्हाट इज रिलेशन 1? यहां से मैं 75 की वैल्यू निकाल सकता हूं, 237 माइनस 81 इंटू 2, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, Yes, sir. सो कैन वी यूज द वैल्यू ऑफ 75 हियर, प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. तो क्या थी 75 की वैल्यू? पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, 3 इज इक्वल टू आया आपका 75 माइनस 12 इंटू 81, प्लीज टेल मी, प्लस 12 इंटू 75, यही आया ना बेटा? हाँ जी, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, अगर इसको और इसको मैं ऐड करूंगा तो कितना बनेगा? 13 इंटू 75 बन जाएगा, प्लीज टेल मी। गॉट इट और नॉट? हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब मुझे क्या करना है, जो 75 की वैल्यू थी वो क्या थी, 237 माइनस 81 इंटू 2, ये मैंने यहां लगा दी। इज दैट ओके? हाँ जी बेटा, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. कैन आई राइट दिस एज 13 इंटू 237 माइनस 26 इंटू 81 माइनस 12 इंटू 81, प्लीज टेल मी। अब जरा ध्यान से देखना कितना आ जाएगा, माइनस 38 इंटू 81। कैन आई राइट दिस एज 3 इज इक्वल टू 237x प्लस 81y, वेयर माई x इज 13 एंड y इज माइनस 38। हो गया एक्सप्रेस वही? प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. तो बेसिकली आपको क्या करना है कि जो आप करते गए स्टेप्स उनको आपको रिपीटेडली अप्लाई करना है। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ये बात समझ में आई है या नहीं आई? वे सबको प्लीज रिप्लाई करिए। हाँ जी, रिप्लाई करो भाई। Yes, sir. अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं इस टाइप का, देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। पहले आप लोगों से पूछते जाएंगे और आप बताएंगे कैसे करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस। पहले यार यहां तक का ले लीजिए, पूरा नहीं आएगा एक साथ, इतना ले लीजिए। डन? Yes, sir. ओके, अब इसको भी ले लीजिए। डन? Yes, sir. देखो अब आपको मैं कंक्लूड कर रहा हूं हमने कैसे स्टार्ट किया था।
हमने जस्ट अगर आप देखें प्रीवियस स्टेप से कनेक्ट करना स्टार्ट किया। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ से 6 का वैल्यू निकाला। अगर आप देखें, मैं एक एक स्टेप दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ से हमने 6 का वैल्यू निकाल लिया। अब हमारा अगर आप देखें तो रिलेशन 3 हमारा जो जीसीडी आया था, क्योंकि इससे जस्ट प्रीवियस रिमाइंडर जो होगा वो जीसीडी आएगा। अगर मान लीजिए ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इस 3 को ही तो एक्सप्रेस करना है। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, Yes, sir. तो आपने एक्सप्रेस कर दिया, ये आपका स्टेप आ गया। लेकिन आपको बेसिकली ओरिजिनल नंबर आपके जो दे रखे थे वो क्या थे? 237 और क्या था? 81 था ना। इसकी फॉर्म में लेके आना है। तो अभी तक तो ये बना नहीं है, तो अब हम इसके बाद कहाँ गए? इससे ऊपर वाले स्टेप में हमने क्या देखा कि यहाँ से अब हमें क्या क्रिएट करना है। तो ये 6 × 12 आ गया था, तो यहाँ से इस रिमाइंडर 6 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ करते करते हम यहाँ पे पहुँच गए। अब 81 तो आ गया, लेकिन ये 75 एक्सप्रेस करना था। तो अब हम कहाँ गए? पहले वाले स्टेप पे, यहाँ से ये एक्सप्रेस हो गया। तो बेसिकली एक एक स्टेप बैकवर्ड जाना है। समझ में आ रही बात बेटा? हाँ जी, Yes, sir. एक एक स्टेप बैकवर्ड जाना है। तो चलो एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, तो जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझिए। क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 65 and 117 and express in the form 65x plus 117y. Is that okay बेटा? तो आपके वही स्टेप्स लगेंगे जैसे हम करते गए थे। स्टेप 1 क्या था? 117 को आप 65 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा बेटा? 1 पे। क्या आएगा रिमाइंडर भाई, बताओ जरा। व्हाट इज रिमाइंडर? 52. 52। तो एक्सप्रेस कर लो इसको। 117 इज इक्वल टू 65 × 1 + 52। इज दैट ओके? Yes, sir. अब नेक्स्ट क्या करोगे आप? स्टेप 2 में बताओ जरा। ये 52 आ गया, ये 65 आ गया, 1 पे जाएगा। Yes, sir. कितना आ गया रिमाइंडर? 31. 30। अब आपने 65 को फिर एक्सप्रेस किया। थर्ड स्टेप, अब आपका डिवाइजर क्या बन गया? 13। कितने पे जाएगा बेटा? 4. 4 पे। तो रिमाइंडर 0। अब आप कंक्लूडिंग स्टेप लिखेंगे। जीसीडी कितना आ गया इसका? 13. HCF is 13. So now you will be writing this 52 is equal to 13 × 4 + 0. Is that okay? Yes, sir. तो अब आपको क्या करना है? आप इससे जस्ट प्रीवियस स्टेप पे जाइए, फ्रॉम 2। अब बताओ जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13? 65 minus 52 × 1. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. अब इससे ऊपर वाले पे जाओ, 52 की वैल्यू निकालो, कितना आएगा? व्हाट इज 52? 117 minus 65 × 1. Is that okay? Yes, sir. तो किसकी वैल्यू रखोगे यहाँ पर? 52 की वैल्यू रखोगे। क्या था 52 का वैल्यू बेटा? 117 minus 65 × 1 × 1. Is that okay बेटा? Yes, sir. तो अगर अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या बना, ये जरा बताइए। 65 minus 117 और क्या बन रहा है? प्लीज टेल मी। प्लस 65 × 1. तो कैन आई राइट दिस एज 2 × 65 प्लस -1 × 117? प्लीज टेल मी बेटा।
हाँ जी बेटा, Yes, sir. this is nothing but 65x plus 117y, where x is 2 and y is -1. Is that okay beta? Please tell me. Yes, sir. सर मतलब हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे तो सर हम यही करेंगे। बेसिकली देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको बैकवर्ड मूव करना है, यानी कि जहां आपका, सुनो बात, बहुत सिंपल चीज़ है, इस स्टेज पे रिमाइंडर 0 आ गया तो आप इस स्टेप से स्टार्ट करिए और बैकवर्ड जाना स्टार्ट कीजिए। यही तो कर रहा हूं मैं, एंड कीप सब्स्टिट्यूटिंग, यही हो रहा है ना? यस सर। बस सिंपल है यार, और क्या है इसमें, समझ में आ गई बात? यस सर। Yes, sir. तो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इट। चलो एक काम करता हूँ, आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम, जरा उसको एक्सप्रेस करके बताइए। कहता है इफ डी इज द HCF ऑफ 56 and 72, कहता है देन फाइंड x and y satisfying d is equal to 56x plus 72y। आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन? समझ में आ गया भाई? यस सर। हम्म। सर पहले हमें सर एचसीएफ निकालना और सर वही वाला पेपर वाला। और इसी में मैं एक और चीज लिख रहा हूं, ऑल्सो शो दैट x and y आर नॉट यूनिक। चलो मैं ही करके दिखा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, वो आप कर लोगे मुझे पता है, बट ये यूनिकनेस वाला फंडा भी मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ये जरूरी नहीं है x और y यूनिक हो यार, ये तो एक बात बताओ ना, जरा आराम से समझना। ये आपका 2 इंटू 65 आया है और 117 आया है, तो अगर मान लीजिए मैं इसी केस को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, जरा ध्यान से समझना भाई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट आई विल डू दैट दे आर नॉट यूनिक। आप किस किस का निकाल रहे थे? मैं अगर इसमें ऐसे लिख दूं -65 इंटू 117, आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। और प्लस 65 इंटू 117, एड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं क्या मैं इसको? प्लीज टेल मी, कैन आई डू इट लाइक दैट और नॉट? Yes, हाँ, sir. अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये नंबर नहीं बदल जाएंगे? जरा ध्यान से देखना, व्हाट आई विल डू, व्हाट, ये जो 65 है और ये वाला कोई एक ले लीजिए, किसी के साथ मर्ज कर दीजिए। मान लीजिए मैं इसको और इसको एक साथ मर्ज करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, जरा बताएंगे जरा? ये बन जाएगा हमारा -11, कितना बनेगा भाई? 5 इंटू 65। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। प्लस अब इसको और इसको मैं मर्ज कर दूंगा तो 64 इंटू 117 बन गया। तो अब आपके x और y बदल गए या नहीं बदल गए? प्लीज टेल मी बेटा। सर समझ में नहीं आया। यार सिंपल चीज है कि अगर मान लीजिए मैंने लास्ट ये निकाला था तो मेरे जो नंबर्स थे ओरिजिनल 65 इंटू 117, इन्हीं को एक बार मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक बार ऐड कर दिया। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, बताइए जरा। यस सर। तो कर दिया, तो मैंने क्या किया, इस 65 की पेयरिंग मैंने इसके साथ बना दी और 117 की पेयरिंग इसके साथ बना दी, तो नंबर बदल गए या नहीं बदल गए? अब आपका ये क्या बन गया, 65m प्लस 117n, और m कितना आ गया -115, और n कितना आ गया 64। तो क्या ये यूनिक है क्या x और y? नहीं है यूनिक भाई। हम एक्सप्रेस कर सकते हैं देन x एंड y विल ऑलवेज वेरी। समझ में आ रही बात? गॉट इट और नॉट? हाँ जी। अब जैसे इस वाले केस में भी देख लीजिए, मैं करके दिखा रहा हूं। यस सर। आप 72 को किससे डिवाइड करेंगे बेटे? 56 से करेंगे ना, तो 1 पे यस गया। सर। तो बेटा मुझे बताओ जरा कितना आएगा रिमाइंडर? सर 16. 16। तो आपने सीधा सीधा 72 को एक्सप्रेस कर दिया
ठीक है बेटा, सॉरी 16 आएगा, मैंने 116 लिख दिया यार। ये आपका पहला स्टेप आ गया। दूसरे स्टेप में अब आपका डिवाइजर क्या बन जाएगा बताओ जरा मुझे। सर 16 16. कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। Yes, sir. सर 3 पे कितना आज 56 है कितना है? अच्छा 56 है यार, सर 8 तो 8 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो अब आपने 56 को फिर एक्सप्रेस किया बेटा, कैसे किया? 16 इंटू 3 प्लस 8। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब आप क्या करेंगे तीसरे स्टेप में? सर 8 डिवाइड बाय 6 तो बेटा रिमाइंडर कितना आ गया बता जरा मुझे? 0। 0. तो आपका HCF तो 8 आ गया ना। Yes, sir. सर 16 आपका 8 इंटू 2 प्लस 0 हो गया। अब मुझे एक्सप्रेस करना है, तो मैं प्रीवियस स्टेप से चलूंगा। तो 8 मेरा किसके बराबर आया? प्लीज टेल मी। 56 16 into 3 यही आया ना। अब Yes, sir. अब इससे ऊपर वाले उस पे जाओ। अब 16 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 72 माइनस 56 इंटू 1। इज दैट ओके? Yes, sir. क्लियर है वाला स्टेप भाई? Yes, sir. अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आपने लिखा 56 माइनस 3 इंटू 72 और प्लस 3 इंटू 56। क्लियर है बेटा? 4 इंटू 56 माइनस 3 इंटू 72। तो अब आपने इसको कैसे लिख दिया भाई? कैन वी राइट दिस एज 56x प्लस 72y। अभी आपके x कितना है यहाँ पर? 4, और y कितना है बेटा? -3। क्लियर है वाले? Yes, अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये यूनिक नहीं है। कैसे यूनिक नहीं है? आराम से समझना। मैंने क्या किया? प्लस 56 इंटू 72 कर दिया और माइनस 56 इंटू 72 कर दिया। कर सकता हूं ऐसे? रिप्लाई कर भाई। Yes, sir. अब इसका और इसका मैंने पेयर बना लिया, तो कितना आएगा जरा बता। 56 मैं कॉमन लूंगा तो 4 प्लस 72 बनेगा। हाँ जी, प्लीज टेल मी। और यहां से माइनस 72 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा? 3 प्लस 56। इज दैट ओके? प्लीज Yes, टेल मी। sir. ये कितना बना भाई? 76 इंटू 56। और ये कितना बना बताओ जरा। तो अब इसको मैंने लिख दिया फिर 56x प्लस 72y। अब मेरे x और y फिर बदल गए। x कितना आ गया बताओ जरा मुझे? 76 एंड y माइनस 50। सो हेंस दे आर नॉट यूनिक। क्लियर है बेटा? Yes, sir. डन। Yes, sir. तो आप ये तो आपके ऊपर आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट भाई। पहले यहां तक का ले लीजिए। डन। प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. अब इससे आगे का भी ले लीजिए भाई, ये भी ले लीजिए। डन बेटा? हाँ जी।